वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ हाउ टू बिल्ड अप अ रिज्यूमे। एक जॉब ओरिएंटेड रिज्यूमे कैसे बनाया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग रिज्यूमे बेसिक्स, कि कुछ बेसिक्स है जो रिज्यूमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेंशन करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले याद रखना हेडिंग्स। जितनी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, समरी है, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको एक हेडिंग के अंदर पुट करना है ताकि वो एक सिमेट्री में लगे। लाइक दिस, जिस तरह आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, इसके अंदर सरनेम है, अबाउट मी, एक्सपीरियंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने सब कुछ एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर बिल्डअप करनी है। नेक्स्ट, टेलरिंग। कस्टमाइज योर रिज्यूमे फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन। इट मीन्स आपका रिज्यूमे इस तरह का होना चाहिए कि हर जॉब एप्लीकेशन के लिए वो सूटेबल रहे, मतलब सब कुछ आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर आपने देखा होगा कि सब कुछ मेंशन करा है कि कौन कौन सी में कंपनी में काम करा है, कब कब काम करा है और आपने वहाँ क्या क्या सीखा है। ये जो एक्सपीरियंस वाला पोर्शन है ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, एजुकेशन और स्किल्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑब्वियसली नेसेसरी है। नेक्स्ट, लेंथ। लेंथ मेक श्योर कि आप जो लेंथ रखेंगे अपने रिज्यूमे की 1 पेज रखें, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो ईजिली आपको पता लगा सके कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, आपकी क्या एजुकेशन है और क्या स्किल है। जितना लेंथी होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिज्यूमे अननोटिस्ड जाएगा। तो मेक श्योर 1 पेज। सेक्शन 2, क्राफ्टिंग योर रिज्यूमे। डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन डिटेल्स को किस तरह प्रेजेंट करना है वो आपको बताता है क्राफ्टिंग ऑफ रिज्यूमे। लाइक फर्स्ट, जितने भी आपने चीज़ें हैं, नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, लिंक्डइन की प्रोफाइल, जो भी आईडी है, मेक श्योर आप ये सब टॉप पे लिखें। एंड सेकंड, जित आपके पास ऑप्शन होती है कि आपका जो अपना रिज्यूमे है ये समरी वाइज बनाना है, ऑब्जेक्टिव, बट अकॉर्डिंग टू ये मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे हो वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि टू द पॉइंट उसके अंदर बातें लिखी हो। और हाँ, उसके अंदर आपकी जॉब स्किल से रिलेटेड सब कुछ मेंशन होना चाहिए विद डिटेल। लाइक दिस, अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर सब मेंशन है। सबसे पहले आपका नाम सबसे टॉप पे होना चाहिए, आपकी डेजिग्नेशन टॉप पे होनी चाहिए, आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट आपके प्रोफाइल पिक्चर के नीचे होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। अगर आप इस रिज्यूमे को देखें, सब कुछ हेडिंग्स के अंदर है। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है, आपके अंदर टच में कैसे आए, वो सब कुछ टॉप पे लिखा जाना चाहिए। एजुकेशन और एक्सपीरियंस सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी चीज़ें स्किल्स हो गई, लैंग्वेज हो गई और अदर क्वालिफिकेशंस वो नीचे होनी चाहिए। सेक्शन 3, शो केसिंग योर एक्सपीरियंस। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आउटकास्ट करें, मतलब शो करके दिखाएं। अब क्या क्या शो करके दिखाना है और ये कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, मेक श्योर कि आपका जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या आपके अकॉम्प्लिशमेंट है वो बुलेट पॉइंट या बुलेट फॉर्मेट में लिखे जाए ताकि वो अलग से हाईलाइट हो। जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आपने अचीव स्केल 30% बढ़ा दी सेल्स को, या फिर जो भी आपने अचीव करा है वो सब कुछ आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस एक सेपरेट थिंग है और आपने जो उस वर्क फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करा है या जो अचीव करा है वो चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। तभी जो एम्प्लॉयर है उसको पता लग सकेगा कि हाँ, वहाँ पर काम करने के अलावा आपके अंदर और क्या क्या करने की कैपेबिलिटीज़ है। और मेक श्योर अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखे, अनरिलेटेड जॉब्स नहीं लिखे। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड आपने बच्चों को कैसे मैनेज करा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा, क्विज ऑर्गेनाइज करी, एग्ज़ाम कंडक्ट में पार्टिसिपेट करा, इससे रिलेटेड। अगर आप टीचिंग के लिए कर रहे हो तो टीचिंग से रिलेटेड आपको अपनी जॉब एक्सपीरियंस लिखना है, ना कि आपने कुछ सेपरेट बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड उसके अंदर मेंशन करना है। आपका रिज्यूमे रेलेवेंट होना चाहिए, तभी वो बेस्ट माना जाएगा। सेक्शन 4, हाईलाइटिंग योर स्किल्स एंड एजुकेशन। जो भी आपकी स्किल और एजुकेशन है वो अलग से हाईलाइट करके टॉप पे लिखी जाए। अब स्किल्स में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल हो, आपकी डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, आपका कोर्स वर्क हो, प्रोजेक्ट हो, सारी चीज़ें जो भी आपने पार्टिसिपेट करा है वो सब मेंशन किया जाएगा। लाइक दिस एग्जांपल, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन करा, आपने क्या क्या पार्टिसिपेट करा,
किस तरह करा, कितना इम्प्रूवमेंट आया, डिक्लाइन आया, सब मेंशन है। इवन टाइम पीरियड भी आपको मेंशन करना पड़ता है। इससे पता लगता है आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और वो अलग से हाईलाइट करके नहीं, जहाँ पर आपने काम करा है या जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसके जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट के अंदर या नॉर्मल लिखना होता है कि इस मंथ इस ईयर से लेके इस मंथ इस ईयर तक आपने काम करा है। इवन आपको एजुकेशन हिस्ट्री या कोई भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करा है वो अलग से आपको मेंशन करना है। आपको अपना जितना भी एक्सपीरियंस है आपने डिस्प्ले करना है। सेक्शन 5, फाइनल टिप्स एंड फॉर्मेटिंग। ये कुछ लास्ट टेलरिंग टिप्स हैं जो बहुत काम में आते हैं आपके। लाइक मेक श्योर कि आपका जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है वो बहुत अच्छा हो। एंड जो फॉन्ट का चॉइस है, यानी कि जो राइटिंग, जो फॉन्ट आप चूज़ कर रहे हैं टाइप का, वो बेस्ट होना चाहिए। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। और प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई टाइपिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर है वो आप इस टाइम पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका कोई टाइपिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर है, इसके आपकी केयरलेसनेस या सिलीनेस नेचर को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस है कि आपको या आपका रिज्यूमे सिलेक्ट ना हो पाए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी एक अच्छा और बेस्ट जॉब ओरिएंटेड रिज्यूमे बनाने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर एक वीडियो को लाइक करने में और मेरा चैनल ग्रो करने में लगाएं। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।